जीएसटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने CNBC टीवी 18 की अभी कुछ टाइम पहले की ही ये न्यूज़ है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जीएसटी के अंदर अब बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर CNBC टीवी 18 की तरफ से भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है वो जीएसटी की लेट फीस के साथ साथ ही दूसरे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए यहाँ पर ज़रूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस CNBC टीवी 18 की जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है इसे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स जीएसटी इन्फोर्समेंट सेज जीएसटी इज नॉट लॉन्गर सिटीजन फ्रेंडली। यानी कि जीएसटी को जब लाया गया था 1 जुलाई 2017 के टाइम पर, तो यहाँ पर जीएसटी की तरफ से ये कहा गया था, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि ये एक सिटीज़न फ्रेंडली होगा, लेकिन ये सिटीज़न फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं रहा है। और इसके अंदर जो आए दिन चेंजेस हो रहे हैं, रातों रात नोटिफिकेशन उठ के आ जाते हैं, सर्कुलर आ जाते हैं, और उनको लेकर यहाँ पर जो टैक्स पेयर और हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है उसका क्या। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट द टैक्समैन कांट सी ऑल बिजनेसेस एज फ्रॉडलेंट। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से तो यह कह दिया जाता है, ये लग रहा है उनको देखते हुए कि वो यहाँ पर सारे टैक्स पेयर यानी कि जीएसटी के अंदर जितने भी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है उन सबको वो यहाँ पर फ्रॉडलेंट कहना चाह रही है, सबको फ्रॉड बता रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सबको फ्रॉड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को रन करने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। उसी में आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड अलाइंग जेन्युइन बिजनेसेस टू ऑपरेट। तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है उसके अंदर जीएसटी को भी यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे, ताकि टैक्स पेयर भी उनका बेनिफिट उठा पाए। और ये जो सॉफ्टवेयर आपने लॉन्च किया है यानी कि जीएसटी जो आप लेकर आए हैं इंडिया के अंदर, ये यूज़र फ्रेंडली बन सके। तो अब जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है वो सिर्फ जीएसटी की लेट फीस तक ही नहीं टिकी है। जीएसटी के अंदर यदि आप भी रिफॉर्म्स चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी टैक्स पेयर और प्रोफेशनल इस चीज़ से अवेयर हो सके और नेक्स्ट काउंसिल की मीटिंग के अंदर ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सके या तो इसे सरलीकरण यानी कि थोड़ा सा इजी बनाया जा सके। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, जो कि आज मैंने आपके मॉर्निंग के सेशन में भी आपके साथ एक सुप्रीम कोर्ट की एक अपडेट शेयर करी थी। इसके अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट जीएसटी नो लॉन्गर सिटीजन फ्रेंडली, टैक्समैन कांट सी ऑल बिजनेसेस फ्रॉडलेंट। ये तो इसकी टैगलाइन ही बन गई है ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट हिट्स आउट एट टैक्स ऑफिसर्स रेजिंग ह्यूज डिमांड विदाउट अकाउंटेबिलिटी, टर्म्स प्रोविजनल अटैचमेंट एज ड्रैकोनियन एंड प्री इम्पेटिव स्ट्राइक। ऐसे बहुत से केस यहाँ पर निकल कर आए हैं जिसमें टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, लेकिन टैक्स ऑफिसर्स की तरफ से मनचाही डिमांड यहाँ पर निकाल दी गई है, या फिर टैक्स पेयर के ऊपर किसी भी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई है। तो इसी सब को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर सिर्फ टैक्स पेयर ही फ्रॉडलेंट नहीं है, यहाँ पर टैक्स ऑफिसर्स भी फ्रॉड हो सकता है, आपको उनका भी असेसमेंट करवाना चाहिए। पहले पॉइंट पे उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट सेज द पार्लियामेंट वांटेड अ सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर लॉस्ट ड्यू टू मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट। यानी कि सबसे पहला तो यही पॉइंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है कि आपको जीएसटी को यूज़र फ्रेंडली बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए, हर एक पॉजिटिव स्टेप्स को उठाना पड़ेगा। सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसमें लिखा है प्रोविजनल अटैचमेंट अगेंस्ट टू प्री इम्पेटिव स्ट्राइक, ड्रैकोनियन प्रोविजंस, टैक्स ऑफिसर मस्ट फॉलो द स्पिरिट ऑफ द लॉ। यानी कि जितने भी टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अपने मन चाही यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि लॉ का पूरी तरीके से पालन करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो किसी टैक्स पेयर पर रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए या फिर इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए कोई भी स्टेप्स उठा सकते हैं। वो किसी भी तरीके से यहाँ पर टैक्स पेयर पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं।
एंड द लास्ट पॉइंट इज बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड अलाउइंग जेन्युइन बिजनेसेस टू ऑपरेट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपको गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है अगर उसके रिकवरी के लिए कोई चांस लेना है तो आपको वहाँ पर जेन्युइन चांस लेने होंगे। किसी भी टैक्स पेयर को आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और हर एक स्टेप्स पॉजिटिव लेंगे। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है जिसकी अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जीएसटी लेट फीस तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ही सही, लेकिन उसी के साथ में अगर आप भी जीएसटी के अंदर और रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जीएसटी और इनकम टैक्स की सारी अपडेट हम आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करते रहेंगे। और इसी के साथ में ITR 1 जैसे कि हमने बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स ITR 1 और ITR 4 को पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है, जिसकी जेसन UT पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो वो ITR फॉर्म की वीडियो क्या आपको अपने ITR 1 को कैसे फाइल करना है उसकी वीडियो भी आज नाइट में आपको देखने को मिल जाएगी, इवनिंग तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर चैनल के साथ बने रहना है। उस वीडियो का यूज़ करते हुए आप अपने ITRs के फॉर्म्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको सारी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।